एक सहारा है। कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण दरस यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। भगवान कितने सुंदर हैं, आप जानते हैं कितने सुंदर हैं। जब भगवान की बनाई स्त्रियां, पुरुष, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, संसार, प्रकृति, जब ईश्वर की बनाई प्रकृति इतनी सुंदर है, स्त्री और पुरुष इतने सुंदर हैं, तो उस परमात्मा की बनाई सृष्टि इतनी सुंदर है, तो वो खुद कितना सुंदर होगा। जिनका बनाया मोर पंख, जिनके बनाए तोते, मैंने, कबूतर, पक्षी, पशु, कितने सुंदर है ना। चिड़िया कितनी सुंदर होती है। तुझ में सब दिखता है कान्हा, मैं क्या करूं। तुझ में सब दिखता है कान्हा, मैं क्या करूं। सब मतलब भगवान में ही सब समाया है। तो तुझ में सब दिखता है कान्हा, मैं क्या करूं। इसलिए भगवान में ही सब देखा करो। बोलेंगे नहीं एक बार मेरे संग। तुझ में सब दिखता है कान्हा, मैं क्या करूं। भगवान कितने सुंदर, मैं क्या कहूं। कितना प्यारा है सिंगार तेरी, ले ओ नजर उतार, कितना प्यारा है। भगवान तो भगवान है, ये दिल नहीं भरता है, ये दिल नहीं भरता है। तुझे इतना दुलार दूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी। शंकर जी आए, मैया लाला को दर्शन कराए दे। शंकर जी बोले मैया दर्शन कराए दे। मैया बोली ना। भगवान रोवे लग गए। भगवान रोए। मैया बोली काहे गो लाला। शंकर जी बोले मैया आपको भूत लग गए जरूर। अब मैया घबराई, है भगवान या के भूत कौन उतारे गो। शंकर जी बोले मैया मेरो ही नाम भूत भावन है, ला या के भूत मैं उतार दूं। मैया बोली बाबा तुमको भूत उतारना आए। शंकर जी बोले मैया हम ही उतारे सबन के भूत, या तेरे छोरा की भूत ना उतार देंगे। अब मैया जैसी देती है कन्हैया को हाथों में, तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। अब भगवान जब मुस्कुराए ना, मैया प्रसन्न हो गई। और शंकर जी दर्शन करके अपने धाम गए। इसके बाद भगवान कुमार ने पूतना जब आई, पूतना का उद्धार किया। नंद बाबा ने शरीर को जलाया और शरीर से सुगंधी निकल पड़ी। शकटासुर और तृणावर्त का भगवान ने उद्धार किया। अब भगवान का संस्कार हो रहा है। संस्कार भगवान के 16 संस्कार
हमारे हिंदू परंपराओं में होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? पहला कौन सा है? पहला देखो, हम हिंदुओं की विडंबना जो यही है कि हम अपने संस्कारों को भूलते गए, अपनी संस्कृति को भूलते गए, अपनी परंपराओं को भूलते गए, इसलिए हम लोग पतन की ओर जा रहे हैं। हिंदुओं के पतन का कारण केवल यही है कि हमारा अपना भाई हिंदू आज वो अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को भूलता चला जा रहा है, इसलिए पतन का कारण है। अब आपको यह भी नहीं पता कि पहला संस्कार क्या है। पहला संस्कार क्या है? गर्भाधान संस्कार। पहला संस्कार क्या है मेरी मां? गर्भाधान संस्कार है। 16 संस्कारों में पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। फिर जात कर्म संस्कार, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रास, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्ण भेदन, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, जिसे अंतिम संस्कार भी कहते हैं। ये 16 संस्कार हमारे यहां होते हैं, पर संस्कार और भी हैं। संस्कार इसलिए आप अपने बच्चों को क्या देंगे, क्या देना चाहिए? आप अपने बच्चों को शिक्षा तो दे रहे हैं, पर संस्कार नहीं दे रहे। स्कूल कॉलेजों में शिक्षा मिल रही है, संस्कार नहीं। बोलो हाँ, बताओ सही है या गलत? तो बच्चों को संस्कार कौन देगा? स्कूल में जो टीचर हैं। आज हमारे देश में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिन स्कूलों में ऐसे ऐसे टीचर पढ़ाते हैं जो स्वयं शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, मांस खाते हैं। अब जो स्वयं इस प्रकार मांसाहारी हैं और शराबी हैं, वो आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब सोचो क्या पढ़ा रहे होंगे वो। आजकल कुछ स्कूलों में तो बच्चों को मांस खाने के फायदे बताते हैं स्कूल के टीचर, जो खुद मांसाहारी हैं, ताकि ये बच्चे भी खाएं। उनको भी गलत पढ़ा रहे हैं वो। इसलिए हमारे यहां पहले के जमाने में सब लोग पढ़ाने के अधिकारी नहीं होते थे। पहले आदमी सबसे पढ़ता नहीं था। पढ़ाने वाला गुरु श्रेष्ठ होना चाहिए, और केवल शिक्षा से श्रेष्ठ नहीं, आचरण व्यवहार से श्रेष्ठ होना चाहिए। यदि नीति कानून नियम से श्रेष्ठ आचरण से है, व्यवहार से है, तो वो आपके बच्चे को उचित शिक्षा देगा। पहले गुरुकुल में शिक्षा मिलती थी। पहले के जमाने में पढ़ाने का पैसा नहीं लगता था। हमारे देश में पहले पढ़ाई फ्री थी। राम जी पढ़ने गए तो बताओ वशिष्ठ जी ने कितना लिया था, कितने फीस ली थी? बोलो। पहले के जमाने में पढ़ाई कैसी थी? निःशुल्क थी, और पढ़ाने वाले योग्य थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पढ़ाया, बताओ कितनी फीस ली थी चाणक्य ने? भगवान श्री कृष्ण को सांदीपनी जी ने पढ़ाया, बताओ कितनी फीस ली थी सांदीप? बल्कि फीस ली नहीं जाती, जब बच्चा पढ़ जाता था तो बच्चा अपनी स्वेच्छा से गुरु दक्षिणा देता था, जितनी उसकी हैसियत है देता था, और गुरु लेते थे। मतलब पहले फिक्स नहीं होता था कि हम तुमसे 1 लाख रुपए लेंगे पूरी पढ़ाई का, या 10 लाख लेंगे, या महीने का 2000 लेंगे, ऐसा नहीं। पढ़ाई यदि बिकने लग जाए तो फिर वो शिक्षा कहाँ है? वो तो व्यापार है। और आजकल की पैसा लेकर शिक्षा देने की पढ़ाई से किसी बच्चे का भला नहीं है।
आपके बच्चे कितना भी पढ़ जाएं, पढ़ लिख कर वो नौकर ही बनते हैं। मालिक बनने वाली शिक्षा खत्म हो गई है। आज जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा, जो भी आपका सिलेबस है, वो केवल आपको नौकर बनाएगा। बड़ी बड़ी डिग्रियां लो और नौकरी लेने की लाइन में खड़े हो जाओ। सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर की पढ़ाई हमारे देश में पढ़ाई जा रही हो तो बताओ, पहले के जमाने में नौकर वाली पढ़ाई नहीं थी। पहले की शिक्षा से चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को तो सम्राट बनाकर बिठा दिया। पहले की शिक्षा सम्राट बनाती थी, नौकर नहीं, और आज की शिक्षा नौकर बनाती है। इसलिए गौरी गोपाल गुरुकुल खोलना पड़ा, बनाना पड़ा, इसलिए ताकि समाज को मैं ये भी मैसेज दे पाऊं कि शिक्षा कैसी होती है। गौरी गोपाल गुरुकुल में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों का रहना फ्री, खाना फ्री, चाय नाश्ता जो भी सब फ्री, और शिक्षा भी फ्री, कॉपी किताब पेन सब कुछ फ्री। और पढ़ेंगे, इतने योग्य बनेंगे कि तुम जो 10 लाख खर्च करके पढ़ाते हो ना, समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर योग्य बने। और ये बच्चे जो सवेरे 4 बजे जागते हैं, सवेरे 4 बजे जागकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करते हैं, घर जाते हैं तो अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं और जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा बोलते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। उन्हें इंग्लिश का ज्ञान रहेगा। मैं इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, बहुत बढ़िया इंग्लिश भी बोलेंगे, इंग्लिश का ज्ञान पूरा होगा, पर सामान्य भाषा में, अपनी भाषा में बात करेंगे। संस्कृत बोल पाएंगे वो। 3 भाषाओं का मैं ज्ञान दूंगा उन बच्चों को, 3 भाषाएं बोल पाएंगे। पहली भाषा तो सामान्य जो आपकी भाषा हिंदी है, दूसरा इंग्लिश, तीसरा संस्कृत। संस्कृत में बात कर पाएंगे, इंग्लिश में बात कर पाएंगे, इंग्लिश को समझ पाएंगे, संस्कृत को समझ पाएंगे, और हिंदी तो है ही। और जो उनकी अपनी परंपरागत भाषा होगी वो अलग है कि वो उनकी जो कोई गुजराती है तो गुजरात की भाषा तो है ही उसके पास, महाराष्ट्र का महाराष्ट्रियन है ही, तो वो चौथी भाषा हो जाएगी। मतलब हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं ना, अब आजकल के बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे सिगरेट पी रहे, सिगरेट पी रहे, पढ़ रहे हैं। सवाल पढ़ाने वालों से आपने क्या पढ़ाया, क्या संस्कार दिया? ये खड़े खड़े देखो सिगरेट पी रहा है। अब मैं एक बात और कहूंगा ना तो अच्छी नहीं लगेगी, आजकल के लोगों को ना लघु शंका करने तक का ज्ञान नहीं है, खड़े खड़े कुत्तों की तरह मूतते रहते हैं। हमारी परंपरा में खड़े होकर लघु शंका करने का विधान नहीं है। पुरुष लोग ध्यान दें, खड़े होकर लघु शंका नहीं करना चाहिए। खड़े होकर तो कुत्ते करते हैं, जानवर करते हैं। हमारे यहां लघु शंका का भी विधान है, बैठकर लघु शंका करना चाहिए। लघु शंका करो, बच्चों को कुछ भी ज्ञान नहीं। हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं, उन्हें सब बताया जा रहा है, कोरा कागज है। सिगरेट शराब से कैसे वो दूर रहें सदा के लिए, वो सब कुछ बताया जाएगा। भारत की हम रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, पर भारत की संस्कृति और भारत के संस्कार रहने चाहिए। इसलिए वो संस्कार, वो संस्कृति उन बच्चों के द्वारा समाज तक पहुंचेगी। इसलिए मैंने सोचा कि चलो गुरुकुल जरूरी है बच्चों को। इसलिए मैं आप लोगों से कहता रहता हूं, गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, उनसे तो मैं कुछ लेता नहीं हूं। आप लोग समर्थवान हो तो बच्चों के शिक्षा के लिए थोड़ा थोड़ा सहयोग किया करो। ये कहते ये होगा शिक्षा दान। इससे क्या होगा? ये है शिक्षा दान मैया, इसे कहते हैं शिक्षा दान। कि इन बच्चों के लिए आप शिक्षा, और ये बच्चे पढ़ लिख कर ना नौकरी नहीं करेंगे। मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि नौकर ना बनाओ, ये मालिक बन करके जिंदगी जिए और 100-200 लोग इनके अंडर में काम करें। नौकरी दो लो मत, नौकरियां देने वाले बनो। कब तक दूसरों के नौकर बने रहोगे? तुम पैंट पहनते हो, पैंट पहनकर बैठकर तुम लघु शंका कर ही नहीं सकते।
इसलिए हमारी जो भारतीय पहनावा है वो पैंट है ही नहीं। हमारा भारतीय पहनावा क्या है? जोर से। हाँ, आजकल कोई नहीं पहन, कोई मतलब कुछ लोग छोड़ के 99% लोग धोती नहीं पहन रहे हैं। आप पहले भारतीय तो बनो। आप रह तो रहे हैं भारत में, खा रहे हैं भारत का, पर भारतीय नहीं है आप। भारत का कोई आचार विचार नहीं है आपके अंदर, कोई संस्कार नहीं है। भारत के विचार आपके अंदर कोई संस्कार नहीं है। अरे संडे के संडे धोती कुर्ता पहनो, माथे पर तिलक लगाओ, जय श्रीमन नारायण, हेलो हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। ये क्या है? ज्यादा अंग्रेज ना बनो। आजकल अंग्रेज लोग भारतीय बन रहे हैं। आज अंग्रेज लोग भारतीय बन रहे हैं। वो अंग्रेज लोग गले में तुलसी की माला, वृंदावन आए हो, देखना यहाँ पर आपको अंग्रेज मिले होंगे। आपने कितने लोगों ने अंग्रेजों को देखा यहाँ वृंदावन में? बताओ। तिलक देखा उनके माथे पर? तुलसी की माला देखी? हाँ, आज विदेशी लोग आते हैं और वो गले में तुलसी की माला पहनते हैं। उनकी महिलाएं तुलसी की माला पहनती हैं, तिलक लगाती हैं, गीता का पाठ करती हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करती हैं, परिक्रमा लगाती हैं, प्रभात फेरियां निकालती हैं, और तुम 10 बजे तक 10 बजे तक सोती हो, बिना नहाए रसोई में रोटी बनाती हो, और वो सवेरे 4 बजे जाग जाते हैं, प्रभात फेरियां निकालते हैं। वो भारतीय हो गए और तुम अंग्रेज बन रहे हो। बड़ी बड़ी डिग्रियों से लोग बड़े नहीं होते साहब, अच्छे विचारों से व्यक्ति बड़ा होता है, डिग्रियों से बड़ा नहीं होता। होंगी आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आप लोगों के पास बहुत डिग्रियां होंगी, बहुत ज्यादा डिग्रियां होंगी आप लोगों के पास। आप बहुत पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं। पढ़ा लिखा तो रावण भी था, राम से ज्यादा पढ़ा लिखा था रावण। बोलो हाँ। क्या करोगे ऐसी पढ़ाई का जो संस्कारहीन है, दूसरों की औरतें चुराता है? क्या करोगे? पढ़ा लिखा तो दुर्योधन भी था, शकुनी भी था, कर्ण भी पढ़े लिखे थे, लेकिन क्या कह रहे हैं कर्ण, और क्या कह रहा है शकुनी, और क्या कह रहा दुर्योधन? दुर्योधन कह रहा द्रौपदी आ मेरी गोद में आकर बैठ जा। लो, दूसरे की पत्नी को अपनी गोद में बिठाल रहा। कर्ण क्या कहते हैं? बोले तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। इतिहास, कर्ण चले गए, वो युग चला गया, लेकिन उनकी बातें आज भी अमर हैं। शब्द कभी मिटता नहीं है मेरी मां। आपका व्यवहार, आपके ना रहने पर भी आपके व्यवहार की चर्चा होगी कि उनका व्यवहार ऐसा था। इंसान ना रहे पर इंसान अपने व्यवहार से अच्छा या बुरा मैसेज देकर जाता है। राम अच्छा मैसेज देकर गए, रावण बुरा मैसेज देकर गया। आज हमारे देश में कितने भी पुराने संतों को नाम ले लो, तुलसीदास जी चले गए, सूरदास जी चले गए, रैदास जी चले गए, रसखान चले गए, लेकिन इन्होंने अपनी लीलाओं से, अपनी शैली से समाज को बहुत कुछ देकर गए, जीवन जीने का तरीका देकर गए। ऐसे जीना है। जाना तो सबको, तुम भी जाओगे, हम भी जाएंगे, रहेगा कौन? किसका बाप रहा यहां बताओ? सब चले गए, लेकिन जाकर भी आप समाज को क्या देंगे? इसलिए कुछ दो। मुझे तसल्ली है कि जब मैं मरूंगा तो तसल्ली से मरूंगा। भगवान पूछेंगे मैंने तुझे समय दिया, क्या किया? मैं कह पाऊंगा कि हे प्रभु, मैंने समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं किया, मैंने अपने पूरे समय को सेवा में लगाया है। भगवान पूछेंगे, मैं बता दूंगा कि मैंने, आपने जितना टाइम दिया, जितना धन धान्य दिया, मैंने उससे वृद्ध माओं की सेवा की, अन्य क्षेत्र की सेवा की, सेवा करके आया हूं, देख लो। बताऊंगा। आप बताओ, जब भगवान आपसे पूछेंगे तो क्या बताओगे? आप लोग क्या करके आए हो? क्या कहोगे? बच्चे पैदा करके आए हैं 10-12, तो ये तो सुअर भी कर रहा है। पैसा जोड़ के आए हैं, बैंक में जमा कर दिया, हमारा 100-200 करोड़, 2-4 करोड़, इतनी जमीन जायदाद कर ली, मर गए।
भगवान क्या करेंगे तुम्हारी जमीन जायदाद और बैंक बैलेंस का? तुमने समाज के लिए क्या किया? तुमने समय का क्या किया, सदुपयोग या दुरुपयोग? इसलिए मेरी माँ झांसी की रानी भी चली गई, पर जाने के बाद आज बहुत कुछ देकर गई समाज को। हर लड़की के लिए प्रेरणा बन गई झांसी की रानी। बोलो हाँ, प्रेरणा देकर गई, मैसेज देकर गई। खूब लड़ी मर्दानी वो तो। हाँ, महाराणा प्रताप भी चले गए पर समाज को मैसेज देकर गए। वीर शिवाजी चले गए पर समाज को मैसेज देकर गए। स्वामी विवेकानंद जी भी चले गए पर समाज को मैसेज देकर गए। तुम जाओगे, क्या देकर जाओगे? केवल बच्चों को वसीयतनामा बांट लेना, बेटा ये तुम खा लेना, ये तुम खा लेना, बस। अरे अपने बच्चों का पेट तो चिड़िया भी भरती है मुंह में दाना डाल डाल के। इसलिए तुम्हें मनुष्य का शरीर नहीं मिला मेरी माँ। इसलिए कहता हूं थोड़े मरने की तैयारी में लग जाओ। थोड़ी मरने की भी तैयारी करो। तैयारी मतलब समझ रहे हो ना? अच्छे काम। जैसे हम शुरू कर दी, हमने अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी मरने की। अब हम मर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम मर जाएंगे तो आप लोग यही कहोगे कि बेटा हो तो अनिरुद्धाचार्य जैसा हो, जो 265 माताओं की सेवा और 1000 माताओं की सेवा के लिए है। उद्देश्य है सेवा करना। आप अपनी एक माँ की सेवा करने में हिचकिचाते हैं। हमारी 265 माताएं हैं, और वो माएँ जिन्होंने हमें जन्म नहीं दिया, जिनसे हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है, इंसानियत का रिश्ता है, केवल सेवा कर रहे हैं। कोई याद करे ना करे, लेकिन जब हम जाएंगे तो भगवान को मुंह दिखा पाएंगे। सेवा करेंगे तो मुंह दिखाएंगे, चोरी बेईमानी करेंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे? आप लोग अपना मुंह दिखा पाओगे ना? इसलिए तैयारी कर लो अपनी अपनी भी, जैसे हम कर रहे हैं तैयारी। अच्छे काम करो, बुरे काम नहीं। मर के जाओगे तो क्या कहोगे? हम चोरी करते थे, बेईमानी करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, लोगों को लूटते थे, 1 रुपए की चीज 10 रुपए में बेचते थे ना। ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से खाओ, हर बेईमानी से बचो, क्योंकि हिसाब वहां देना पड़ेगा। सबको कोई ना बचा। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून, प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का। संस्कार देना अपने बच्चों को। क्या दोगी मेरी माँ? कैसे संस्कार दोगी? नौकरी लेने वाले बच्चों को घर में क्या पढ़ाओगे? क्या पढ़ाओगे आप बच्चों को? शादी हो गई आपकी? बच्चे हैं? अच्छा, ये बेटा आपका है। क्या पढ़ाओगे? संस्कार पढ़ाओगे, गीता ना पढ़ाओगे? गीता पढ़ाना। आपको गीता आती है? नहीं, तो जब आपको आती नहीं तो आप कैसे पढ़ाओगे? इसके लिए आपको गीता पढ़ना होगा। इसके लिए आपको रामचरितमानस पढ़नी होगी। इसके लिए आपको संडे के संडे धोती कुर्ता पहनना होगा। तो बच्चा देखेगा, फिर वो भी कहेगा हमें भी ऐसी पहनना, वो भी उसे भी पहना। ये संस्कार बनते हैं। भारतीय बनो, भारतीय। जो अंग्रेज हो रहे हो। सवेरे मैया जल्दी जाग कर प्रभात फेरी लगाया करो। 8 बजे तक सोती हो? नहीं सोते? तो 5 बजे जाग के क्या करती हो? पंचायत। कुछ लोग तो जल्दी जाग जाते हैं तो जल्दी जाके पंचायत करने लग जाते हैं। तो इसके जागने का भी लाभ क्या है ना मेरी माँ? इसलिए सवेरे जल्दी जागो, और 2-4 बहनें जाग जाएं और सब प्रभात फेरी लगाओ। सवेरे जल्दी नहाओ, नहा धोकर कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन करो, खूब नाम जप करो भगवान का। बच्चों को अच्छे संस्कार दो, बच्चों को सत्यवादी बनाओ। बेटा सत्य बोलना सीखो, झूठ नहीं। ईमानदारी से पैसा कमाना सीखो, बेईमानी। अपने बच्चों को पढ़ाई के संग ईमानदारी भी सिखाओ। बेटा बेईमानी के करोड़ मिल रहे हो मत लेना। ईमानदारी का 10 रुपए तेरा है, बोले
बगल में 1 करोड़ रुपए रखे हो मत उठाना। ईमानदारी का पैसा फलता है, कोई देखे ना देखे भगवान तो देख रहे हैं। ज्यादा पैसा जोड़ने के चक्कर में बेईमानी करता है आदमी, और सारा जोड़ जोड़ के ना मर जाता। क्या लेकर जाता है? बेईमानी करके कमाया और रख गया, मर गया। क्या लेके गया? पाप और लेके गया, मरेगा तो भोगेगा। और बेटा उस बेईमानी के धन का दुरुपयोग करेंगे, सुरा सुंदरी नचाएंगे। इसलिए पैसा ईमानदारी का ही फलता है। आप लाख बेईमानी कर लो, बेईमानी का पैसा कहीं ना कहीं से रास्ता बना लेगा निकलने का। आप कितने लोग इस बात को मानते हैं कि ईमानदारी का पैसा फलता है, बेईमानी का नहीं? मानते हैं तो आप लोग करते तो नहीं है बेईमानी? बेईमानी मत करो। यदि आपकी फैक्ट्री है, आपका बिजनेस है, व्यापार है, ईमानदारी से करो, ईमानदारी से अच्छी चीजें बेचो, कहीं भी बेईमानी ना हो। आजकल लोग इतनी बेईमानी करते हैं ना, खाने पीने की चीजों में मिलावट कर देते हैं। आजकल आटा में लोग मिला देते हैं, कुछ चावल में पत्थर कंकड़ मिला देते हैं लोग। हर जगह मिलावट हो रही है आजकल। दूध में लोग नकली दूध बना के बेच देते हैं, नकली पनीर बना के बेच। अब सोचो, नकली पनीर खाएगा, मर नहीं जाएगा आदमी, लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बेटा मर रहा है, कि तुम्हारा पति मर रहा है। उन्हें तो पैसे से मतलब है। बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आजकल पैसे ने अंधा कर दिया मेरी माँ जमाने को। आदमी, इंसानों की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई। अब तो इंसानों को पकड़ के उनकी किडनियां निकाल के बेच दी जाती। तुम मरो तो मरो। सोचिए, इंसानों की किडनियां लोग बेच देते हैं, आंखें निकाल के बेच देते हैं। मतलब इंसानियत खत्म हो रही है। कलयुग है, कलयुग है। इंसानियत अब खत्म हो रही है। जब ये पूरी खत्म हो जाएगी, इंसानियत जरा रह जाएगी, तब कलयुग का अंत आएगा। कलयुग का जब अंत होगा ना, तो जैसे अभी तुम मुर्गा का मांस खा रहे हो, बकरा और मछली का मांस खा रहे हो, कलयुग का अंत आते आते तुम इंसानों का मांस खाने लग जाओगे। कलयुग का अंत आते आते शमशान ना रह जाएंगे, शमशान ना रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दादाजी मरेंगे तो तुम सब लोग पका के खा लोगे। इंसान इंसान को खाएगा। कलयुग का अंत बड़ा भयंकर है। इसलिए हम लोग अभी अपने इस दौर पर हैं कि भगवान का नाम कथा कीर्तन सुनने को मिल रही है। इसलिए सुनते रहो, सुनवाते रहो, अच्छे बनो, औरों को अच्छे बनाओ, बेईमानी से बचो। और बच्चों को क्या देंगे? संस्कार। सवेरे जल्दी जागो, बच्चों को जगाओ, बच्चों को। हमारी माताएं आजकल रसोई में जाती हैं, रसोई में जाती नहीं आजकल माताएं। रोटी बनाने के लिए बाई लगी है, भोजन बनाने के लिए कोई आ रहा है, बर्तन धुलने के लिए कोई आ रहा है। मैडम केवल खाती है और सोती है, खाती है और सोती, खाती सोती और मोटी होती, बस रोगी होती, बस कोई काम नहीं करती आजकल की। कुछ स्त्रियां अपने गृहस्थ में ना भूल गई, भटक गई। आजकल की स्त्रियां राह भटक गई। पहले पति को पत्नी परोसा करती थी, पति को पत्नी अपने हाथ से खिलाया करती थी बना बना के आपके लिए। तो पहले माँ खवाती थी अपने बेटे को अपने हाथ से, फिर पत्नी खवाती थी अपने पति को। तो पत्नी के हाथ से खाओगे तो पत्नी से प्यार बढ़ेगा। और आपके घर में अब देखो किसके हाथ का आपका पति खा रहा है तो उसी से प्यार होगा। फिर जिसके हाथ से खाए, जिसके हाथ का खाएगा उसी से प्यार बढ़ेगा, है ना? फिर तुम रह जाना ताकती ऐसे ही देखती, है ना मैया? इसलिए अपने पति के लिए आप भोजन बनाया करो, पवित्र अवस्था में बनाया करो, पवित्र विचारों के साथ बनाया करो। अपने बच्चों को आप बना के खवाओ। आजकल की हमारी कुछ माताएं इतनी आलसी हैं, अपने पति और अपने बच्चों को बना के नहीं खवा सकती।
कैसी थी वो पुराने जमाने की माताएं जो कुएं से पानी भर के कपड़े धुलकर कुएं का पानी ला के घर में रसोई बनाया करती थी, चूल्हे पर लकड़ी लाती थी, कंडे लाती थी, सब खुद जुगाड़ करती थी और फिर चूल्हे में रोटी बनाती थी। कितनी पहले के जमाने में मेहनत थी। इसके बाद भी वो 50 लोगों का भोजन बनाती थी, बड़ा परिवार हुआ करता था सबके लिए। और आजकल 4 लोग गिने चुने, पति पत्नी, एक बेटा एक बेटी, 4 लोगों के लिए मैडम नहीं बना पाती, 4 लोगों के बर्तन नहीं धुल पाती। रोगी होके डॉक्टर के पास लाखों दे आएंगी, अरे काम करोगी तो स्वस्थ रहोगी। और पति को खुद ही बना के खवाया करो, किसी और के हाथ का ना खवाना, नहीं प्यार उसी से होगा जिसके हाथ से खाएगा, अर्थात जिसके हाथ का बना। कहते हैं ना कि माँ के हाथ का बना खाने से माँ से प्यार बढ़ता है बेटे का। मेरी माँ के हाथ की रोटी है, मेरे माँ के हाथ की दाल तो अच्छी होती है, मेरे माँ के हाथ की खीर तो अच्छी होती है ना। पत्नी के हाथ का भोजन अच्छा होता है। अब बताओ आपके घर में कौन बनाता है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ आप स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाते हैं? भैया आप नहीं बनाती हो? अच्छा, पैर नहीं काम करते, जब करते थे तब बनाती थी। तो देख ना परमेश्वर कहाँ आपके। देखते रहना बस। इसलिए भोजन पवित्र, भोजन बनाओ सबसे पहले भोग लगाओ। भोजन बनाओ तो सबसे पहले मैया, हमारी माताएं बनाते बनाते चाट कर देख लेती हैं दाल सब्जी, नमक तो कम नहीं है। तुम्हारा 10 साल हो गया भोजन बनाते, 20 साल हो गए, तुम्हें नमक का अंदाज नहीं आया। कितनी मूर्खता है। कुछ माताओं को ना नमक का अंदाज नहीं होता, जबकि सालों से रोटी बना रही हैं, नमक सालों से डाल रही हैं, सोचिए अनुभव नहीं हो पाया। अरे भोजन के पहले, भगवान के पहले नहीं, वो अशुद्ध हो गया, वो झूठा हो गया भोजन। पहले थाली निकाल के दाल चावल साग सब्जी जो बनाए निकालो, तुलसी पत्ता डालो, भगवान जी का भोग लगे। भगवान जी को अपने हाथ से तोड़कर खिलाओ, कम से कम 5 निवाले तो खिलाओ। खिलाकर फिर दाल को दाल में मिलाओ, चावल को चावल में मिलाओ, रोटी को रोटी में, तो पूरा भोजन प्रसाद बन गया। वो प्रसाद बच्चों को खवाओ, पति को खवाओ, बुद्धि अच्छी रहेगी। जैसा खाए अन्न वैसा रहे, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। हमारी माताएं आजकल रसोई में चप्पल पहनकर चलती हैं। चप्पल, कांटे लग रहे हैं, चप्पल पहन के जा रही हो मेरी माँ। इतनी सुकुमार ना बनो मेरी माँ, इतना भी सुख नहीं, इतना भी सुख नहीं चाहिए कि तुम रसोई में चप्पल। क्यों जी? अरे रसोई में भगवान के लिए भोग बन रहा है। अब इसका मैं साइंटिफिक रीजन बताऊं, चप्पल क्यों नहीं पहनना चाहिए रसोई में, इसका एक साइंटिफिक रीजन मैं आपको समझाऊं। इसका साइंस आधार उत्तर दूं मैं, साइंस के आधार पर सुनो। आप चप्पल पहनकर फेस का तार पकड़ लेंगे ना, आपको करंट नहीं लगेगा। चप्पल पहनकर फेस का तार पकड़ लेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि जमीन से अर्थ नहीं मिल रहा है। चप्पल पहनने से अर्थ कट गया है ना। और चप्पल उतार कर यदि तार पकड़ लोगे फेस का तो करंट लग जाएगा, क्योंकि जमीन से क्या मिलता है? जोर से, जोर से अर्थ। मानते हैं इस बात को? जमीन से अर्थ मिलता है, और अर्थ केवल लाइट बिजली के काम नहीं आता। अर्थ मीन्स जमीन से हमें 24 घंटे एक पॉजिटिविटी प्राप्त हो रही है। जब माँ भोजन बनाती है तो जमीन से निकलती हुई एनर्जी उसके पांवों से होती हुई, उसके शरीर से होती हुई, उसके करछुल के द्वारा उसके रसोई में जाकर उसकी दाल सब्जी भोजन में प्रवेश करती है, और वो जमीन की पॉजिटिविटी भोजन में प्रवेश करती है, और वो भोजन पॉजिटिविटी से भर जाता है, एक अलग एनर्जी से भरता है, और वो भोजन
खिलाओ तो अच्छा रहेगा। अब आप चप्पल पहने हैं तो वो अर्थ कट गया। इसलिए भोजन बनाते समय आप चप्पल पहनते हैं? भोजन बनाते समय क्या हा? पहनते हैं? पहले ऐसे फिर कंफ्यूज क्या कह दें हम। क्यों रसोई में सास कांटे बिछा देती है क्या? कांटे? अरे कुछ बिछा लो, चटाई बिछा लो ना। कपड़े बिछाने के कितने सारे कपड़ों की चीजें आती हैं, बिछा लो। सर्दियों में चलो ठंडा फर्श होता है तो बिछा लो ना कुछ। चप्पल क्यों? जो गलत है वो गलत ही रहेगा। अब आप कहो महाराज जी हमारी रसोई वाली चप्पल अलग रहती है, तो चप्पल तो फिर एक चप्पल गले में भी लटकाने वाली अलग रखो। महाराज जी ये गले में लटकाने वाली है, जब हम जाते हैं तो इसको लटका के जाते हैं। चप्पल तो चप्पल ही रहेगी ना। क्यों? सही है। इसलिए रसोई में चप्पल जूता नहीं, बिना नहाए नहीं। रसोई में स्त्रियां हो पुरुष हो सबको नहाकर प्रवेश करना। रसोई मंदिर है। रसोई आपके पहले उसको कहा जाता था चौका। क्या बोला जाता था? चौका मतलब? चौका मतलब नहीं, अर्थ ही तो नहीं समझ पाए। चौका मतलब चौका मतलब चार। चौका मतलब चौका लगा मतलब 4 रन। और पहले के जमाने में क्या था? सास क्या चौका बर्तन कर लो। रसोई को ना क्या बोला जाता था? जो रसोई है उसे रसोई बोलो। चौका मतलब 4 चीजें। रसोई में 4 चीजें होती हैं। रसोई में क्या क्या होता है? 4 चीजें। क्या क्या बताओ? रसोई में अन्नपूर्णा होती है। बोलो हाँ, होती हैं। रसोई में कौन होती हैं? अन्नपूर्णा। धन धान्य होता ना रसोई में भाई, चावल आटा अन्नपूर्णा की कृपा से ही मिलता है, नहीं तो लोग भूखे सो रहे हैं फुटपाथ पर। तुम पर अन्नपूर्णा माँ की कृपा है, इसलिए तुम्हारे घर में भरा पड़ा है दाल चावल खान पान सामान। तो तुम्हारे घर में किसकी कृपा है? पहली चौका में पहली माँ अन्नपूर्णा। दूसरा, अन्नपूर्णा से ही, अन्न से ही सरस्वती तैयार होती है। पूछो कैसे? आप 4 दिन कुछ मत खाओ, कुछ मत खाओ। आप 4 दिन कुछ नहीं खाएंगे तो अपने आप आपके अंदर सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाएगी। आप सही गलत का जो निर्णय कर पाते हैं वो इसलिए कि पेट भरा है, शरीर में एनर्जी है। एनर्जी होगी तब आप अच्छा बुरा निर्णय करेंगे, अपने लिए सही गलत सोचेंगे। मतलब सरस्वती तब सहायता करेंगी जब आपका शरीर हृष्ट पुष्ट होगा। तो अन्न से ही मन तैयार होता, मतलब बुद्धि तैयार होती है। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा। तो रसोई से अन्नपूर्णा माँ की कृपा और सरस्वती माँ की कृपा, क्योंकि वहीं से मन का, आपका मन गलत जा रहा है मतलब आपने गलत अन्न खाया है। इसलिए ईमानदारी का अन्न खाओ, भोग लगा कर खाओ। तो आपकी रसोई में सरस्वती माँ भी विराजती हैं और आपकी रसोई में लक्ष्मी का वास होता है। आपकी रसोई में लक्ष्मी स्वरूप कौन है? स्वयं आपकी माँ और आपकी पत्नी लक्ष्मी के रूप में रसोई में प्रवेश करती हैं। तो उसे लक्ष्मी की तरह रहना चाहिए, साफ सुथरा, पवित्रता। हमारे यहाँ कहते हैं कि जब स्त्री को मासिक धर्म आ जाए, अशुद्धि आ जाए, उस टाइम पीरियड में यदि घर में ऑप्शन है
सास का, देवरानी का, जिठानी का, तो अशुद्धि में रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि ऑप्शन है तो, अब नहीं है तब की बात अलग है। क्यों जी? तो वो लक्ष्मी का स्वरूप है। और चौथा, पहला आपके रसोई में अन्नपूर्णा, दूसरा मां सरस्वती का वहीं से कनेक्शन है। मतलब आपका, आपकी जो रसोई है वो रसोई एक प्रकार का मंदिर है, उसे मंदिर की तरह रखो। जूठे बर्तन रात भर पड़े हैं ऐसा नहीं, रसोई रात को सोने के पहले स्वच्छ करके जाओ। आटा इतना मत लगा लो कि फ्रिज में रखना पड़े। माता इतनी आलसी है, फिर मैया सो लो मेरी माँ, सो लो। आटा इतना लगा लेती है हमारी माताएं फ्रिज में, बचा हुआ आटा नहीं रखना चाहिए। अर्थात आटा इतना लगाओ, या लग गया तो रोटी बना लो, बासा आटा नहीं रखना। और बासे आटे की रोटी तो बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, सही नहीं होता। बर्तन रात भर रसोई में, जूठी रसोई पड़ी रहे रात भर, शुभ नहीं माना जाता। वहां दरिद्रता का वास होता है जहां ऐसी चीजें होती हैं। चौथा, रसोई से ही आपके घर में प्रेम बढ़ता है। बोलो हाँ। पहले के लोग नई बहू लाते थे तो नई बहू से पहले बनवाते थे, और अरे फिर बनवाया, खीर खाई, कढ़ी खाई, उसके हाथ का बड़ा प्रेम जागा। रे हमारी बहू तो लक्ष्मी है, बड़ा स्वादिष्ट अन्नपूर्णा है, बड़ा स्वादिष्ट बनाती है। मतलब सबके हृदय में प्रेम का संचार उसी अन्न से उत्पन्न होता था, है ना। तो एक प्रकार से आपकी रसोई में प्रेम है, अन्नपूर्णा है, आपकी रसोई में लक्ष्मी और सरस्वती, सब देवियों का वास है, सब कुछ है आपकी रसोई में। इसलिए उसे पवित्र रखो और रसोई को मंदिर की तरह करो। भरत जी का नाम लिखा करो, भरताय नमः, क्योंकि विश्व भरण पोषण कर जो सबका पेट भरने वाले श्री भरत जी हैं, श्री भरत जी। तो ये संस्कार अपनी बेटियों को दो। आजकल की बेटियों को बनाना नहीं आता भोजन। आजकल की बेटियां ना पिज्जा बर्गर चाउमीन में ही रह जाती हैं, उन्हें रोटी वोटी की जरूरत नहीं पड़ती। सिखाओ भोजन बनाना। और चप्पल अप्पल पहन के बिल्कुल ना जाएंगे, जाएंगे नहीं, सही। और भोजन बना के सबसे पहले क्या करेंगे? भोग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? तुलसी का पत्ता डालकर भगवान से हाथ जोड़ के, हे प्रभु, जो भी है हमारे घर में, जो भी सूखा रूखा आपने दिया, आपका दिया, आपको समर्पित है, आप स्वीकार कीजिए। ऐसा भाव रखना चाहिए। तो आज से कितने लोग भोग लगा के खाया करेंगे? आप नहीं खाओ, खाएंगे, आप खाओ। और कितने लोग बिना चप्पल जूता उतार के रसोई में जाया करेंगे? आप जाती हो चप्पल पहन के? अब नहीं जाएंगे, पाँव में दर्द रहता है। नहीं, इनको पूछ रहे हैं आप क्यों जाते हैं चप्पल पहन के? नहीं, ये मैया, ये बहन, हाँ पता नहीं था, अब पता हो गया। चलो, औरों को बोलना, अपनी सहेलियों को। इसलिए बोलते हैं कथा सुना करो, ज्ञान मिलेगा। यूनिवर्सिटी में इतना ना सीख पाए आप जो यहाँ सीख रहे हैं, इसलिए कथा यूट्यूब पर भी सुना करो। अपना मोबाइल निकालो, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप करो, चैनल ऐसे खुल के आएगा, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। आज यूट्यूब पर 1,19,00,000 लोगों का परिवार पूरा हो चुका है। कितने लोगों का? 1,19,00,000। पूरी दुनिया का आध्यात्म जगत का सबसे बड़ा परिवार है यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य परिवार। आपने अपने आप को नहीं जोड़ा, तुरंत मोबाइल निकालो, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप करो, चैनल खुल के आएगा। इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आप भी जुड़िए इस परिवार से। प्रश्नोत्तरी होती है रोज शाम को 7 बजे, आप भी सुना करिए। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है। तो आप आइए अब आगे की चर्चा सुनते हैं। भगवान का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी ने किया। और गर्गाः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः।
ये रोहिणी के पुत्र हैं, इनका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और ये यशोदा के पुत्र होंगे, नाम होगा कृष्ण, कर्ष्यति कृष्णः, जो सबको देखकर, जिनको देखकर सब आकर्षित हो जाएं, उनका नाम कृष्ण है। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई, मैया बोली च्योरे लाला तेने माटी खाई, मुंह खोल आ। जब मुंह खोला तो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आया और भगवान ने दर्शन किया। भगवान का दर्शन मैया यशोदा ने किया। अब थोड़ा भगवान बड़े हुए तो भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ को मैया कहने लग गए। आप अपनी माँ को क्या कहते हैं? मम्मी। और पिताजी को क्या कहते हैं? पापा का मतलब बताइए क्या होता है? पापा का मतलब पिता नहीं होता। पापा का मतलब पिता नहीं होता, क्या होता बताइए? नहीं, बस कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, तो सब कुएं में गिरेंगे तो हम भी गिर जाएंगे, भेड़ियों की चाल है। पापा का मतलब होता है पाप आ, पाप आ, पाप आ, पापा। पापा एक प्रकार की गाली है, पापा एक प्रकार की गाली है जो आप अपने बाप को रोज देते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस की एक चौपाई का अर्थ जरा सुनो। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ये नहीं पापा। देखो चौपाई में भी आपके पापा जी आ गए। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ये नहीं पापा। पापा मतलब, पाप मतलब, पापा मतलब पाप, पापा मतलब पाप, पाप को पापा। अरे पाप, अब आग की मात्रा ना लगाओ तो पाप ही है ना वो, तो एक मात्रा लगा भी दो तो भी पाप ही रहेगा, वो अर्थ ना बदलेगा। पापा कहो या पाप कहो, वो रहेगा पाप ही। शब्दों के अर्थ को समझना सीखो भारत के लोगों। इसलिए हमारे यहां पापा नहीं कहा जाता। भगवान राम क्या बोलते हैं? जोर से, पिताजी, पिताश्री। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? बाबा। यशोदा को मैया, मैया बाबा, मैया बाबा। माताजी पिताजी, माताजी माता पिता, माँ बाबा, आई बाबा। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? आई बाबा। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? आई बाबा। और आप लोग क्या बोलते हैं? मम्मी पापा। बिल्कुल अपोजिट। कहां से ले आए मम्मी पापा? पापा मतलब गाली है, आप अपने बाप को गाली दे रहे हैं। गोस्वामी जी पापा शब्द का अर्थ पाप से करते हैं। चौपाई भी मैंने बता दी। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। है ना मेरी माँ? इसलिए आज से कितने लोग अपनी शैली बदलेंगे और अपने पिता को गाली ना देकर पिताजी कहेंगे। कितने लोग बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? पापा बोलो मतलब गाली। एक कितनी गाली दे चुके आप लोग अपने बाप को? हजारों। आपकी बेटियों को बोलना अपने बाप को गाली बिल्कुल ना दिया करें, पिताजी बोला करें। सिखाओगे ना? नहीं सिखाएंगे? मत सिखाना, खाते रहना गाली। हमें तो बता, हमारा धर्म है बताना। आप कहाँ गलत कर रहे हैं वो हम बता रहे हैं, बस मानना ना मानना पूरा पूरा आपका काम है। मम्मी नहीं, मम्मी गलत है। मम्मी मतलब क्या होता है? मम्मी, मरी हुई स्त्री को मम्मी बोलते हैं। उसे तेल में डुबा के रखा जाता, बॉडी खराब ना हो, उस प्रोसेस को मम्मी कहते हैं। मम्मी से मम्मी पता नहीं कहाँ मम्मी सीख लिया। मम्मी नहीं, माँ, माता जी। माँ शब्द कहां से आया? चलो बताओ। सबसे पहले से धरती पर माँ किसने बोला? बताओ, माँ किसने बोला?
जोर से। हाँ, हाँ, इस धरती पर सबसे पहले मां शब्द आया है गाय से। गाय और बछड़ा, जब बछड़ा रम्हाता है, जब गाय रम्हाती है तो क्या बोलती है? मां। ऐसी आवाज आती है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। मां, मां। तो ये मां गाय का सुर है। क्या है? गाय का शब्द है। ये गाय से है मां। गाय का शेर क्या बोलता है? जानवरों का ध्यान से सुना होगा सुर। शेर क्या बोलता है? नहीं, शेर बोलता ओम, ओम। ओम का उच्चारण करता है शेर। ओम, ओम, ओम। ध्यान से सुनिएगा, शेर की ओम ही निकलेगा। ओम। और हमारे यहां हर मंत्र का प्रणव ओम है। ओम हम बोलते ना, ओम, नमो। शेर क्या बोलता है? ओम। गाय क्या बोलती है? मां। किसी भी पक्षी के सुर को सुनिएगा बहुत ध्यान से, कुछ और निकल के आएगा जब आप ध्यान से। प्रकृति को जानो तो सही, प्रकृति से आप दूर हो गए। ईश्वर ने हम सबको जितना सुंदर सुर दिया है ना, कोयल के पास भी नहीं है। कोयल के पास एक सुर है, एक पर ही कूकती रहती है, कूकती। अब कोयल से बोलो जरा एक राग सुनाओ, राग ना सुना पाएगी। एक जगह स्थित होके वो कू 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 करती रहती है। लेकिन आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन इंसान होके भी आप अच्छा ना बोले तो फिर इंसान होने का अर्थ नहीं। इसलिए शब्दों को थोड़ा ठीक बोलो और अच्छे से बोला करो। मेरी माँ भारत की हो। हनुमान जी लंका जा रहे थे, रास्ते में एक राक्षसी मिल गई। नाम था, जिसने बड़ा सा मुंह फाड़ा, नाम जानते हो क्या था? क्या नाम था? सुरसा नाम राक्षसी एका। सुरसा, त्रिजटा नाम राक्षसी एका। त्रिजटा आगे मिली। सुरसा ने जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ता सुदून कपि रूप दिखावा। सुरसा से हनुमान जी कहते हैं, मैया जाने दे, सत्य कहाँ हूं मोहि जान दे माई। भगवान उसे, हनुमान जी उसे मैया कहते हैं। मैया लो, हनुमान जी मैया मैया कह रहे हो, तुम मम्मी मम्मी। और दिन भर हनुमान जी की पूजा, जय हनुमान ज्ञान। पूजा हनुमान जी की करेंगे, मानेंगे नहीं हनुमान जी की। पूजा राम जी की करेंगे, मानेंगे नहीं राम जी की, कहेंगे मम्मी। और पूजा राम जी की, मेरे राम राम। और राम जी क्या मम्मी कहते थे, फिर पापा कहते थे। काहे तुम उल्टा चल रहे हो, अपने रास्ते क्यों बना रहे हो? जो बने रास्ते उन पर चलो। क्यों जी? सही है। जो परंपराएं हैं वो सही हैं, उन्हें बिगाड़ो ना, अर्थ समझो। पिताजी में जो एक